नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तो मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हम जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जो लिखा है वो ये बताता है कि सत्ता की चाहत में क्या क्या खेल हुए हैं। भाई ने भाई को मारा तो कहीं बेटे ने बाप को कारागार में डाल दिया। मां ने बेटे की बलि दी तो कहीं बेटे ने मां को ही देश निकाला दे दिया। ऐसी कहानियों से इतिहास पटा पड़ा है। लेकिन वो राजतंत्र था। हजारों सालों की राजशाही के बाद लोकशाही आई तो लोगों को उम्मीद जगी कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे अब हमारी बात करेंगे। लेकिन कुर्सी के खेल में यह शायद ही होता हो। जो बदनुमा दाग राजशाही पर लगे वैसे ही दाग लोकशाही पर भी लगते रहे हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत की सफेद पोश राजनीति पर ऐसे बदनुमा दाग लगते रहे हैं। तभी तो कहा है ये दाग पुराने हैं। बीजेपी की सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में पहली बार बनी। 2019 में एक बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ लौटी, लेकिन फिर लौटी। लेकिन इस बार ताकत पिछली बार के मुकाबले ज्यादा थी। जैसा शुभ काल आजकल बीजेपी के लिए चल रहा है, वैसे दिन कभी कांग्रेस ने भी देखे थे। वो जमाना था नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का। लेकिन आज जमाना है मोदी का। कांग्रेस आज ये आरोप लगा रही है कि राज्यों में चुनी हुई कांग्रेस की सरकारों को केंद्र सरकार अस्थिर करना चाहती है। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान की गहलोत सरकार का है। लेकिन क्या ये सिर्फ बीजेपी ही कर रही है, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? ऐसा काल कांग्रेस राज में भी राज्य सरकारों ने देखा था। तब पूर्ण बहुमत से चलती हुई सरकारों को राज्यों के राज्यपालों की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त कर दिया जाता था और राज्य सरकारों की तरफ से वही आरोप लगाए जाते थे जैसे कि आज कांग्रेस लगा रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये दाग पुराने हैं। अब सवाल ये कि राजनीति के सफेद पोश दामन पर जो दाग लगते रहे हैं, क्या ये धुल सकते हैं या आगे ये दाग नहीं लगेंगे? क्या कांग्रेस को अधिकार है ये सवाल पूछने का कि जो कभी इन्हीं सवालों से घिरती रही थी? क्योंकि ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी लगे थे। सवाल यह भी कि राजनीति में शुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या ये कह सकती है कि तेरा दामन तो दागदार है, मेरा पाक साफ है? ये कुछ सवाल हैं जो इस वक्त राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उससे खड़े होते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए हम वो चीज दिखा रहे हैं जो दाग कांग्रेस पार्टी के दामन पर कब लगे और कैसे कैसे लगे, वजह क्या रही। ये दाग पुराने हैं। केरल की बात करेंगे। 1957 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। कथित मुक्ति संग्राम के बहाने तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1979 में हरियाणा में देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल की सरकार बनी। 82 में भजनलाल ने देवीलाल के कई विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया। राज्यपाल जीडी तवासे ने भजनलाल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1984 की बात करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर सरकार को बर्खास्त किया गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर राज्यपाल पर दबाव बनाने का आरोप लगा। राज्यपाल ने मनमाफिक रिपोर्ट भेजने से जब इनकार किया तो तत्कालीन राज्यपाल थे, तो आरोप लगा कि दूसरे राज्यपाल को भेजकर मनमाफिक रिपोर्ट मंगवाई गई, बनाई गई और रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1983 में एनटी रामाराव के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार आंध्र प्रदेश में पहली बार बनी। एनटी रामाराव को हार्ट सर्जरी के लिए अचानक विदेश जाना पड़ा 1984 में। और इसी दौरान इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति द्वारा सरकार को बर्खास्त करवा दिया, आरोप लगे। राज्य के वित्त मंत्री एन भास्कर राव ने कहा कि टीडीपी विधायकों का बहुमत उनके साथ है। दावे को मानते हुए राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया। हालांकि बाद में रामाराव फिर मुख्यमंत्री बहाल हो गए। साल 1996 में गुजरात में सुरेश मेहता मुख्यमंत्री थे। बीजेपी नेता शंकर सिंह वाघेला का दावा कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। तत्कालीन राज्यपाल ने मेहता से सदन में बहुमत साबित करने को कहा, लेकिन इसके पहले ही सदन में काफी हंगामा हुआ। तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार ने दखल देकर मेहता सरकार को बर्खास्त कर दिया। कर्नाटक 2009 की सरकार की बात करें, हंसराज भारद्वाज को 25 जून 2009 को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया। भारद्वाज ने कर्नाटक में बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। उस वक्त बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री थे।
और राज्यपाल ने कहा कि येदियुरप्पा सरकार ने फर्जी तरीके से बहुमत हासिल किया है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी के दामन पर भी इस प्रकार के दाग लगते रहे और आज उसी प्रकार के दामन पर दाग लगाने की या लगने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। आज इसी सवाल को लेकर, इसी महत्वपूर्ण सवाल को लेकर कि ये दाग पुराने हैं जो आज भी कहीं ना कहीं नजर आते हैं, ऐसे आरोप लगते रहे, इस पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। नवीन कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र राजपूत है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद जोशी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विनोद जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जोशी जी, आज जो हालात हम देख रहे हैं, राजस्थान में जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं और इन परिस्थितियों के दौरान जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं, उसमें कांग्रेस ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे कांग्रेस शासित जो राज्य सरकारें हैं उनको अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी पर भी तब लगते रहे थे जब कांग्रेस पार्टी बहुमत की एक तरह से सरकार में केंद्र में हुआ करती थी और वो दौर बहुत पुराना था। बाद में धीरे धीरे करके हमने देखा कि पूर्ण बहुमत मिलता नहीं चला गया और उसके बाद परिस्थितियां बदलती चली गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये दाग सच में पुराने हैं। जी देखिए, एक हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि हमारा अतीत लौट लौट के आता है और ये वही है जो अब इन सालों में जो हो रहा है वो कांग्रेस के साथ वही हो रहा है जो अतीत में उन्होंने किया था। कांग्रेस ने जिस तरह से किया था थोड़ा फर्क है और उसको आप मैं तो बहुत उसका रोचक वो एग्जांपल लेता हूँ कि वैश्वीकरण का फर्क है। अब मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव हो गई है जी। अब जो एक्विजिशन है वो बहुत एग्रेसिव होके किए जाते हैं जैसे कंपनियों पे। वही सिस्टम अब राजनीति में अडॉप्ट कर लिया गया 2014 के बाद से। अब कांग्रेस उस सारे माहौल में अपने को नहीं ढाल पा रही है और उस तेजी में नहीं आ पा रही है, तो उनकी गलती है। जो भारतीय राजनीति का ये बहुत पुराना और बहुत ही एक गंदा चेहरा है, इसके लिए बहुत कोशिशें भी हुई। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ दल बदल कानून भी आया। दल बदल कानून का मखौल कैसे बनता है वो रोज देख रहे हैं हम आप। यानी कि दल बदल कानून एक तरह से यहाँ समझ लीजिए कि उसको कानून ही नहीं रहने दिया गया, उसको साइडलाइन कर दिया। उसको तोड़ने के बहुत तरीके हमारे हम हिंदुस्तानियों के लिए कहा जाता है कि हम कानून बनता पहले है, उसके तोड़ने के तरीके हम पहले निकाल लेते हैं। तो ये भी उसके तरीके भी आ गए। अब इस समय जो स्थितियां हैं उसमें कांग्रेस के साथ में तकलीफ ये है कि उसका आला कमान उतना मजबूत नहीं है कि वो समय पे सारी चीजों को संभाल सके। एक के बाद एक उनको जिस तरह के झटके लग रहे हैं, जिस तरह से उनको परेशानियां हो रही हैं, उसमें उनको जितना विजिलेंट रहना चाहिए, जितना सतर्क रहना चाहिए, उसमें वो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। होता ये है कि जब कुछ घटनाक्रम किसी एक स्तर तक आगे बढ़ जाता है उसके बाद पूरी पार्टी जागती है। पूरी पार्टी जागती है तो पहला काम तो ये है कि भाजपा पे आपको आरोप लगाना है। आपको अपना घर तो बाद में देखना है। तो ये राजनीति का वो चेहरा है हमारे सामने जिसे आप चाहें न चाहें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई कितना भी अपने आप को नैतिक कहे, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी, दोनों अनैतिक हैं। इस मोर्चे के ऊपर दोनों अनैतिक हैं। दोनों ने भारतीय लोकतंत्र का जब उनको जिसको जो मौका मिला है उसने मखौल उड़ाया है और इस मखौल के उड़ाने से ही उनको ये समझना चाहिए कि वो समय वो भी आ सकता है जबकि इस लोकतंत्र पे और आपकी राजनीतिक व्यवस्था पर आम आदमी का विश्वास डिगेगा। तो उस दिन क्या होगा वो शायद वो अभी तक ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, न सोच पा रहे हैं। तो इनको सोचना भी पड़ेगा। और जो राजस्थान का आज का प्रकरण चल रहा है वो आपके सामने है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई योगदान नहीं है, तो कोई उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जी जोशी जी, हमें ये भी मालूम है कि उनका योगदान पूरा है ना। बिल्कुल। वो किसी न किसी ये कहे कि हमारे यहाँ अंदरूनी लड़ाई नहीं है, हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो वो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे कि नहीं भाजपा का है, तो लेकिन उनके घर में भी बहुत तकलीफ है, उनको अपना घर संभालना चाहिए पहले। तो ये स्थितियां हैं इस समय। चलिए, हमारे साथ प्रकाश भंडारी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश भंडारी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार।
सर नमस्कार। भंडारी साहब, हमने आज कार्यक्रम ऐसा रखा, ये दाग पुराने हैं और आप भी समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। जो आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, ऐसे ही आरोप उस वक्त जहां जहां जिन जिन राज्यों में जो कांग्रेस विरोधी सरकारें थी उन्होंने लगाए, जब वहां की सरकारों को बर्खास्त किया गया। अब आज जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि जब आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, केंद्र में आप लोगों की सरकार थी, तब आपने क्या किया था? प्रकाश भंडारी जी सुन पा रहे हैं मुझे आप? आवाज नहीं आ रही। चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मैं आपके पास लौटूंगा भंडारी साहब। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, आज जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, ऐसे ही आरोप मैंने सवाल पहले भी किया, वो कांग्रेस पार्टी पर भी लगते रहे थे, और ये तब ज्यादा होता था जब आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार रही, और तब इस प्रकार के आरोप लगे। हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए दर्शकों को। तो आज आप लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये सवाल फिर क्यों खड़ा कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अशोक गहलोत के नेतृत्व में पिछले 2 बार, मतलब इस बार और उससे पहली बार, हमेशा दोनों समय कांग्रेस। प्रकाश भंडारी जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही, आपके पास आऊंगा। मैं सुरेंद्र राजपूत जी से एक बार जवाब लेता हूं। आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, आपके पास भी लौटूंगा सर। जी शमशेर जी, हम बहुत ज्यादा इस पर बहस न करके हम मान लेते हैं कि इतिहास में कमियां हुई, लेकिन इतिहास की कमियों को शिखंडी बना करके वर्तमान की सरकार उसके पीछे छुपे, भारतीय जनता पार्टी वही गलतियां करे और उससे कई गुनी गलतियां करे, बड़ी गलतियां करे, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा? इस चीज को देखने की बात है। मान लीजिए हमारे पास हर चीज का जवाब है, लेकिन हम बहस में नहीं जाना चाहते, हम एक लाइन में बात खत्म करते हैं। लेकिन मैंने चर्चा का विषय इसलिए रखा आज कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए। देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपके पास आपसे पूरा जवाब लूंगा, लेकिन प्रदेश की जनता ये चाहती है, जब हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ मजाक क्यों किया गया? सवाल ये बनता है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों न करे। तो मैं यही आपको जवाब दे रहा हूँ शमशेर जी। मैंने तो कहा ना कि गलती हो गई, लोकतंत्र में कमियां थी। लोकतंत्र हमारा नया था, 48 के बाद में हो सकता है कि कुछ कमियां रही हो। सर 2009 तक नया था। अरे भाई, आपके साथ बड़ी समस्या है। आप या तो क्या नाम, फिर मुझे अगर मैं कुछ आरोप लगाऊंगा तो आपको दिक्कत आ जाएगी। देखिए सर, आरोप लगाएं पर आरोपों में सच्चाई होनी चाहिए। जैसा सवाल मैंने आपसे किया वैसा ही सवाल मेरा बीजेपी के साथ भी होगा। देखिए, मैं आप पर आरोप लगाऊं, वैसे सवाल मैं बीजेपी से भी करूंगा। आप आरोपों का जवाब दे बस। नहीं, मैं आरोपों का भी जवाब दूंगा और आरोप भी लगाऊंगा शमशेर। पूरी तरीके से सुनो, और एक बार में जब क्वेश्चन पूरा हो जाए तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि आपके ऊपर ये आरोप न लगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजिक प्रवक्ता हो। अगर ये आरोप आप नहीं लगवाना चाहते हो तो सुरेंद्र राजपूत जी, रोकूंगा आपको। आप 1 मिनट, आपको रोकूंगा। देखिए मैं सुनूंगा, लेकिन जिस तरीके सुनिएगा सुरेंद्र राजपूत जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप मेरे सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब देने से अपने आप को बचा रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। आप मुझ पर आरोप लगाकर अपने सवाल के जवाब से नहीं बच सकते। सुरेंद्र राजपूत जी, आप मेरे सवाल का जवाब देने से नहीं बच सकते मुझ पर आरोप लगाकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब देने से नहीं बच सकते। आप लोगों की यही कमजोरी है। आप लोगों की यही कमजोरी है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। आप अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। सच बात ये है, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। आप उसका जवाब दें। अपने गिरेबान को झांक कर देखिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने दामन को देख लीजिएगा। बोलिए। अपने भी दामन को उठा करके देखो, और सबसे पहले अगर सवाल कर रहे हो, जितना लंबा सवाल कर रहे हो, जवाब दीजिए। उतना लंबा जवाब लेने की भी हिम्मत रखो। चुप रहो बीच में से। अगर आप बीच में बोलोगे तो आज माना जाएगा कि आप कहीं ना कहीं कोई प्रायोजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा, जवाब देना। मेरे सवाल का जवाब दें आप। नहीं, बोलने की बात नहीं है। मैंने आपसे सवाल पूछा, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। यही कहा गया है। देखिए, मैं एक बार विनोद जोशी जी, एक मिनट सुनिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार 2 लोग हैं। विनोद जोशी जी, सवाल पूछा मैंने,
सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे तो बीच में मैं अपनी तरफ से बात रखूंगा। 1 मिनट, मैं बीच में जवाब रखूंगा, मैं सवाल करूंगा तो आप बीच में नहीं टोकेंगे। देखिए, अगर आप गलत आप अलग अलग अगर आप चर्चा को गलत दिशा में लेके जाएंगे तो मैं बीच में टोकूंगा आपको। ले जा रहा हूँ शमशेर सिंह, आप ले जा रहे हो। मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपको पता नहीं क्या हो रहा है कि हर 5 सेकंड में टोक रहे हो। देखिए, अगर आपको अपने सवाल का जवाब देना है तो आप दें, नहीं तो मैं फिर आगे चलता हूँ। हाँ ठीक है, आप सवाल का जवाब लो और चुप रह करके सुनिएगा। करबद्ध प्रार्थना है आपको। मैं पूरे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि हम किसी बहस में नहीं पड़ते। हम कहते हैं कि इतिहास में कुछ कमियां रही, कुछ गलतियां हुई। उन गलतियों को नजीर बना करके, उन गलतियों को शिखंडी बना करके क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी और इस काम से लोकतंत्र मजबूत होगा? जिस काम से पहले लोकतंत्र अगर कमजोर हुआ है तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी उससे कई गुनी बड़ी गलतियां क्यों कर रही है? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में खुला खेल पैसे का क्यों कर रही है? कर्नाटक में खुला खेल पैसे का क्यों किया? गोवा में खुला खेल पैसे का क्यों किया? हमने तो अपनी गलती मान ली। राजपूत जी, जवाब ले लूं बीजेपी से, राजस्थान में जिस तरीके जवाब ले लूं बीजेपी से, वो क्यों कर रही है? सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब ले लूं बीजेपी से? बिल्कुल लीजिए। लेकिन एक बात और, आपने कहा नई सरकार बनी, 2009 का एग्जाम्पल फिर आपसे मैं पूछूंगा। नवीन जी, मैं आपसे 1 मिनट, नवीन कुमार जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप लोग ये कहते हैं कि हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है, सुचिता राजनीति में हम लेकर आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये बिल्कुल सीधा सीधा आप पर आरोप है कि आप लोग खरीद फरोख्त करने में विश्वास रखते हैं, इसीलिए राजस्थान की सरकार को आप अस्थिर करना चाहते हैं। और इन्होंने ये भी माना कि हमसे गलतियां हुई, लेकिन उन गलतियों को आधार बनाकर क्या बीजेपी वो खेल करना चाहेगी जो हमसे भी गंदा खेलना चाहती है? शमशेर भाई, मैं राजपूत जी की मनोदशा को समझता हूँ और इनकी स्थिति ऐसी है, मैं मुझको मालूम है अब ये क्या करें। सियानी बिल्ली खम्मा हो, बड़ी स्थिति नाजुक है कांग्रेस की, और ये तो गलती से संगठन में इसलिए परेशान है, सच बोल नहीं सकते और झूठ कब तक बोलें। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस में जो युवा चेहरे हुआ करते थे, जितने भी 4 युवा चेहरे होते थे, जिसको मिलन देवड़ा कहें, सचिन पायलट कहें, ज्योतिराज सिंधिया कहें, और या फिर जितिन प्रसाद। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बीच में ना बोले, अब आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। अगर मैंने आपको वक्त दिया तो इनको पूरा वक्त दें, आप बीच में ना बोले। मैं समझ सकता हूँ, मैंने आपकी प्रस्तोता धर्म को याद दिला रहा हूँ कि भाई इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अब आप सुनेंगे, आप इस चर्चा को आगे बढ़ने देंगे? आपके ऊपर इस चर्चा को आगे बढ़ने देंगे आप? मुझे आपके ऊपर ऐसे तो मत करिए। नवीन जी, जवाब दीजिए। मैं जानता हूँ आप सवाल का जवाब लीजिए। मैं ले रहा हूँ ना सवाल आपने किया, उसका जवाब लीजिए। अरे मैं ले तो रहा हूँ सवाल का जवाब, आप थोड़ा ना लेंगे सवाल का जवाब, मैं ले रहा हूँ ना जवाब। मेरा रिक्वेस्ट है, मुझे अनइंटरप्ट केवल 40 सेकंड दे दीजिए। इनको आपने 4 मिनट दे दिए, फुटेज खाने में माहिर है कांग्रेस के लोग। खैर कोई बात, मेरा इतना कहना है कि जो युवा चेहरे हुआ करते थे, मिलन देवड़ा हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट हो, या फिर माधवराव सिंधिया जी के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया हो, ये सबके सब जो है इनके युवराज के लिए खतरा। सब जानते हैं कि कहीं अगर ये बढ़ गए तो इनके युवराज, उनका मानसिक ज्ञान सब जानते हैं। मैं कहूँगा नहीं, वरना राजपूत जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो मानसिक ज्ञान, उम्र बढ़ सकती है, मानसिक तौर पे अगर आदमी संस्कार है तो ज्ञान नहीं बढ़ सकता। ऐसी स्थिति में वो नवीन जी, आप जवाब पर आए, ये आरोप आप पर क्यों लग रहा है? नवीन कुमार जी, ये कह रही कांग्रेस पार्टी आपसे पूछ ले खुलकर, आप जवाब दे रहे, आप जवाब पर आए। ये किसको खतरा है, किसको नहीं खतरा है, ये कांग्रेस पार्टी देखेगी, लेकिन आप अपने सवाल का जवाब दें कि आप पर ऐसा क्यों आरोप लग रहा है? सुन लीजिए, वही तो जवाब दे रहा हूँ मैं। इन चारों की सुरेंद्र राजपूत जी, 1 मिनट, मैंने सवाल पूछा इनसे, आप मुझ पर आरोप उठाने से पहले, आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। मैंने आपसे कहा, मैंने पूरे तौर पर कहा, मैंने कहा कि आप जवाब दीजिए। मैं नवीन कुमार से जवाब ले रहा हूँ, आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। मैं नवीन कुमार से जवाब ले रहा हूँ, मैं नवीन कुमार से जवाब ले रहा हूँ। आप उस बात को आप जवाब क्यों नहीं लेने देना चाहते? मेरा ये कहना है कि मैं जवाब ले रहा हूँ, मुझ पर उंगली उठाने से पहले मैं सवाल का जवाब ले रहा हूँ, आप शांत रहें।
मैं जवाब ले रहा हूँ। भाई राजपूत जी, इनको आप लोग नहीं बचा पाए, इनकी लोकप्रियता नहीं बचा पाए, इनको अपमानित कर रहे हो, इसमें हमारा दोष है क्या? आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपमानित किया, आपने सचिन पायलट को अपमानित किया, जतिन प्रसाद को किया, मुरली देवड़ा को किया, आपके बड़े नेता, आपकी जो राजमाता है, जिनका आप राजमाता कहते हो, मैं तो कहता नहीं हूँ, वो मैं कुछ कहूंगा तो आपको कष्ट हो जाएगा, लेकिन नवीन कुमार जी, वो लोग जो आप लोगों को पानी पी पी कर कोसते थे, वो आप लोगों की पार्टी में आ गए तो सम्मानित हो गए। आपकी पार्टी को पानी पी पी कर कोसते थे, जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात कर रहे हैं, मंच पर खड़े होकर आप पर आरोप लगाते थे, और आज आपकी पार्टी में आ गए तो पाक साफ हो गए। मैं कह रहा हूँ, अरे मेरे जवाब तो सुन लो मेरे भैया, बताओ। जैसी संगत वैसी रंगत। आप सब जब नवजोत सिंह सिद्धू हमारे यहाँ हुआ करते थे, और उन्होंने क्या नहीं कहा, आज उनके आंख के तारे हैं, आगे फलक झपकते तो सिद्धू जी नजर आते हैं। बेशक भाजपा के गले मिलते हो तो उसको लगता है कि यही गले मिल रहे होंगे। तो मेरा कहना यह है कि मैं किसी संगठन के व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहता। आज आपने बड़ा विशेष मुद्दा रखा है राजस्थान का। राजस्थान के अंदर आज ये पूरे देश का मुद्दा है, राजस्थान का एग्जाम्पल है, राजस्थान एग्जाम्पल है। बिल्कुल, आज यही स्थिति मध्य प्रदेश में थी, यही स्थिति उत्तर प्रदेश में जतिन प्रसाद के साथ हो रही है, यही स्थिति महाराष्ट्र के अंदर मुरली देवड़ा के साथ हो रही है। युवाओं को ये पार्टी अपने को पचा नहीं सकती, इनको लगता है कि इनका युवराज खतरे में ना आ जाए। वो पचा नहीं पाते, आप लोग पचा लेते हैं, लेकिन वो पचाने के पीछे कारण बताते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आप लोग पचाने के साथ साथ कुछ और भी खेल खेलते हैं, ऐसे आरोप लगाती। ठीक है, प्रकाश भंडारी जी आप सुन रहे हैं मुझे? प्रकाश भंडारी जी, चलिए संपर्क उनके साथ टूट गया है। मैं बोलना चाहूंगा जरा सा। वह विनोद जी आपके पास आऊंगा। विनोद जोशी जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, लेकिन जब आरोप लगता है तो फिर मीडिया को घेरने की कोशिश करते हैं लोग। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी भाजपा को ज्योतिरादित्य सिंधिया पे बहुत प्यार है, सचिन पायलट पे बहुत प्यार है, जतिन प्रसाद पे बहुत प्यार आ रहा है, मिलिंद देवड़ा पे बहुत प्यार आ रहा है, इनकी मोहब्बत परवान चढ़ रही है इस समय। ये कहते हैं हम पार्टी विद डिफरेंस है, ठीक है ना। आप इनसे पूछिए कि जिन लोगों पे आपका प्यार आ रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है। जो एक जुमला चलता था ना, नामदार, चुनाव में, ये सब नामदार खानदानों के चिराग हैं। किसी कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ताओं पे आपका आज तक क्यों नहीं प्यार आता? आपका प्यार आता है जहाँ पे कुछ है। तो ये राजनीति का वो खेल है जिसने इस भारतीय राजनीति को बहुत बहुत बुरी तरह से इस समय पिछले 5-6 साल में नुकसान पहुंचाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो चाहे सचिन पायलट हो, उन्होंने जिस छोटी सी उम्र में जो कुछ पाया है कांग्रेस में, या उसी तरह से भाजपा में जिसने, चाहे अनुराग ठाकुर और वो हैं जितने युवा हैं, उन्होंने जिस छोटी सी उम्र में वहाँ पाया है, अगर वही संतुष्ट होने लगे, असंतुष्ट रहेंगे, तो आप इनसे पूछिए, इन लोगों से, कि जो बेचारा कार्यकर्ता 40-40 साल काम करके मुश्किल से कहीं प्रधान या सरपंच बनता है, वो आपकी पार्टी में क्यों रहे? आपके यहाँ पे इतना सब मिलने के बाद भी असंतुष्ट होते हैं सब। तो ये आपका राजनीतिक सिस्टम जो है, उसने आपका जो पूरा जो ढांचा था। एक और सवाल आपसे मेरा साथ साथ ये भी आपने जवाब दिया, दूसरा ये भी, एक मिनट नवीन जी जवाब दीजिएगा आप, लेकिन एक बात और मेरी आपसे, आपको लगता है कि आने वाले कुछ दशकों में जो दामन पर इस तरह से दाग लग रहे हैं, लगातार, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं, धुले हुए नजर आएंगे या दामन और दागदार होता चला जाएगा? दामन दागदार होता चला जाएगा। जैसे मैंने कहा था, वैश्वीकरण का जमाना है, हर चीज आगे बढ़ रही है, हर चीज का रिफाइंड रूप अब बनता जा रहा है, और अब बहुत ज्यादा आक्रामकता है। जो एक संयम होता था, एक दूसरे के लिए जो एक आदर होता था, वो तो कहीं राजनीति में तुरहित हो गया है। गंगा जी भी मेरे ख्याल में आप नहा लेंगे तो भी उसमें अब किसी राजनेता में कोई फर्क नहीं आना दिखता है। बिल्कुल, ये बहुत। और पहले बड़े नेता जो हैं वो व्यक्तिगत आलोचनाओं से बहुत दूर रहते थे। आज आप बड़े से बड़े नेता को ले लीजिए, वो मंच पे भी नाम लेके लोगों की हंसी उड़ाएंगे। तो ये एक राजनीति का बहुत स्तर जो जिस तरह से नीचे आ रहा है, वो कांग्रेस और भाजपा दोनों, क्योंकि देश के मेन स्ट्रीम की पार्टियां, दोनों को सोचना चाहिए कि ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं, आज नहीं तो कल भुगतना इनको ही है।
बिल्कुल। देश की जो राजनीति है उसमें, देश की राजनीति में अगर स्वच्छता लेकर आनी है तो अपने दामन को पाक साफ करना पड़ेगा, वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। नवीन कुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, मनोज जी ने कहा कि अब छोटे कार्यकर्ताओं पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता, कांग्रेस के नहीं। हमारी 2 सीटें हुआ करती थी और कांग्रेस की बम्पर बहुमत हुआ करता था और देश के कार्यकर्ताओं के बदौलत होता था, आम जनता के बदौलत। अगर हमारा विश्वास नहीं होता तो वो लोग हमारे साथ नहीं होते। आज की तारीख में देश के अंदर सबसे अधिक भाजपा, देश के लोगों कार्यकर्ताओं सब भाजपा के साथ है। जो राष्ट्रवादी सोच का आदमी है वो भाजपा के साथ है ही है, इसमें सोचना ही नहीं है। सर राष्ट्रवादी पे बहुत लंबी बहस हो जाएगी, राष्ट्रवाद पे बात करेंगे तो। राज इनका समझदार है नहीं, दूसरा समझदार इनकी पार्टी में। लेकिन नवीन कुमार जी, राजपूत जी को जबरदस्ती ऐसे ही एक सवाल बहुत जरूरी है, ये सवाल जरूरी है कि जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है, एक मिनट नवीन कुमार जी, जब से सत्ता में मोदी सरकार आई है तब से ऐसे कई बार आरोप लग चुके हैं और इसी तरीके के आरोप कांग्रेस पर लगते थे। फिर आप फिर कांग्रेस में फर्क क्या रह गया जो आरोप लग रहे हैं? बहुत अंतर है। हमने सरकार को गिरा करके अपने किसी आदमी को बैठा करके सरकार नहीं बनाई। भजन लाल जी आपने बताया था कांग्रेस, वो तो हमारे साथ नहीं थे, भाजपा के आदमी नहीं, उसी को तोड़ करके कांग्रेस ने बनाया। 2009 में जिस प्रकार से सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जो शुचिता राजनीति में आनी चाहिए, जो शुचिता राजनीति में आनी चाहिए, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां आज दावा जरूर करती हैं, लेकिन नजर कहीं नहीं आता। क्या कांग्रेस के जो पिछले कारनामे रहे उनसे कांग्रेस सबक लेगी और भविष्य में इस प्रकार की कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी? मैं तो सबसे पहले विनोद जोशी जी का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं कि इनकी एक एक बात, वो चाहे हमारे इस वक्त मुखालिफ हो या पहले मुखालिफ हो या आज जैसे भी हो, किसी के भी दल के लिए हो, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। और यही बात मैं भी कहना चाहता था। सच बात यह है कि विनोद जोशी जी को प्रणाम। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, यही बात शमशेर मैं आपसे भी कह रहा था कि जिस वक्त आप सवाल पूछे उसके बाद 5 सेकंड में आप करेक्शन करने लगते हैं तो दूसरे आदमी को जवाब देने में परेशानी होती है और लगता है कि कहीं ना कहीं आप इधर उधर भेज रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन आपको ये भी लग रहा था, आपको ये भी लग रहा था कि मैं, आप बीच में फिर बोले, मैं पूरी बात, मेरा पूरा सवाल देखिए, मेरा पूरा जवाब सुन लीजिए जल्दी से। हाँ जल्दी नहीं तो जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा भाई। मैं यहाँ पर ऐसे तो बैठा, एक मिनट बोलिए। और तीसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा था कि आज की डेट में जितनी बातें राजनीतिक शुचिता की हैं, हमने तो इतिहास में कमियां की और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोकतंत्र में गड़बड़ हुई। ये लोग तो वर्तमान और भविष्य को बेच करके खा रहे हैं और आज की डेट में इतिहास की कमियों को याद दिला करके ये लोकतंत्र को इस समय जो काला चेहरा पोत रहे हैं, ये कालिक इनके चेहरे पर लग रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और उसको भी नवीन कुमार जी जैसा वरिष्ठ प्रवक्ता उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। आप बता दीजिए मुझे कि आज की डेट में मध्य प्रदेश को खाली सत्ता में लाने के लिए पूरे 130 करोड़ के देश को इन्होंने कोरोना में ग्रसित कर दिया, कोरोना काल में ग्रसित कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि वहां पर भाजपा की सत्ता आ जाए। बात पूरी होगी राजपूत जी आपकी, मैं रोकूंगा, वक्त मुझे ज्यादा अनुमति नहीं देता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नवीन कुमार जी शुक्रिया आपका, सुरेंद्र राजपूत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिस राजनीतिक शुचिता की बात आज कांग्रेस कर रही है, ये राजनीतिक शुचिता की बात अगर आज से कुछ दशकों पहले होती तो आज कांग्रेस खुलकर इस प्रकार के आरोप बीजेपी पर जो लगा रही है, उन बातों को लेकर खुलकर वो बात रखती और उन बातों पर जनता को भरोसा भी ज्यादा होता। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो बीज हमने बोए हैं उन्हीं बीजों का फल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि आज कांग्रेस ये बात कर रही है कि हमने ऐसा किया पहले जमाने में, पहले टाइम में, लेकिन उसको आधार बना करके भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। अब ये भी कह रही है कि ये सब गलत है, नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर जो उंगलियां उठ रही वही उठ रही हैं कि जहां जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं और उनको वहां पर यह लगता है कि यहां पर वो अपनी सरकार बनाने की स्थिति में है, तो वहां पर उस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है
कि राजनीति में जो गंदगी हम साफ करने की बात करते हैं, खरीद फरोख्त की बात करते हैं, सरकारों को अस्थिर करने की बात करते हैं, इसके साथ साथ सत्ता में अगर केंद्र में कोई पार्टी की सरकार है और वो ये चाहती है कि हम दूसरे राज्यों में जहां हमारी सरकार नहीं वहां पर अपनी सरकार बनाएं, तो उसमें साम दाम दंड सभी प्रकार के हथकंडे अपनाने की कोशिश की जाती है। और ये सब आज से नहीं, ये तब से होता है जब से हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि सभी पार्टियां अपने गिरेबान में झांकें। जब तक वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगी, वो चाहे पत्रकारों पर दोष लगाएं, चाहे मीडिया को दोषी ठहराने की कोशिश करें, लेकिन उनकी अपनी गलतियां जो होती हैं उनको देखकर वो आगे बढ़ेंगी, सीखने को मिलेगा, तो देश में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। नहीं तो फिर इसी प्रकार के ये दाग पुराने हैं, ये नए भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।